नमस्कार दोस्तों। मार्केट डिकोड में आपका स्वागत है, वो जगह जहां हम बाजार को शोर से नहीं बल्कि लॉजिक और फैक्ट से समझते हैं। देखिए, आज क्विक कॉमर्स सेक्टर से दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं और ये खबरें आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय कर सकती हैं। एक तरफ ज़ेप्टो अपने आईपीओ की तैयारी में है तो दूसरी तरफ स्विगी ने एक बहुत बड़ी फंडिंग उठा ली है। और इन दोनों ही खबरों ने एक ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या मार्केट में इतना सारा पैसा आने से कंपनियों के बीच एक जबरदस्त प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ज़ेप्टो की बात करते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ज़ेप्टो लगभग $500 मिलियन जुटाने के लिए आईपीओ लाने की प्लानिंग में है। अब $500 मिलियन भारतीय रुपए में ये करीब 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम है। और वहीं दूसरी तरफ है स्विगी, जिसने क्यूआईपी के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम पहले ही जुटा ली है। तो सवाल यही है कि भाई इतने पैसे का आखिर होगा क्या? इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर यह समझेंगे कि इसका कंपनियों, ग्राहकों और इन्वेस्टर्स के लिए असल में मतलब क्या है। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये आईपीओ और क्यूआईपी आखिर होते क्या हैं और ये दोनों कंपनियां अलग-अलग रास्ते क्यों अपना रही हैं। तो देखिए, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का सीधा सा मतलब है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम लोगों के लिए अपने शेयर लाती है। ऐसा करके ज़ेप्टो जैसी कंपनियां हम सब से यानी पब्लिक से पैसा जुटाती हैं और फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं। अब सवाल है, ज़ेप्टो ये पैसा जुटा क्यों रहा है? तो एक बात साफ समझिए, ये पैसा बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे और तेजी से दौड़ाने के लिए है। मतलब नए डार्क स्टोर्स खोलने हैं। ये वो छोटे छोटे वेयरहाउस होते हैं जहां से सीधी डिलीवरी होती है और अपने डिलीवरी नेटवर्क को और भी मजबूत करना है। तो ये ग्रोथ का सिग्नल है, किसी मजबूरी का नहीं। ओके, अब बात करते हैं स्विगी के क्यूआईपी की। ये आईपीओ से एकदम अलग है। इसमें क्या होता है कि कंपनी आम जनता के पास नहीं जाती बल्कि सीधे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बीमा कंपनियां हो गईं या ग्लोबल फंड्स, और उनसे पैसा जुटाती है। और यहाँ भी एक बात बिल्कुल साफ है, ये जो पैसा आया है ये डिस्काउंट देकर कीमतें गिराने के लिए नहीं है। नहीं, ये पैसा बिजनेस की नींव को मजबूत करने के लिए है। चाहे वो टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना हो, लॉजिस्टिक्स सुधारना हो या फिर कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना हो। तो यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भले ही दोनों कंपनियां फंड जुटा रही हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ज़ेप्टो ग्रोथ के लिए पब्लिक के पास जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्विगी ने स्टेबिलिटी और मजबूती के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है। तो अब जब दोनों कंपनियों के पास इतना कैश आ रहा है, तो चलिए अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या इससे एक भयानक प्राइस वॉर छिड़ेगा? देखिए, इस पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का व्यू एकदम क्लियर है। उनका साफ कहना है कि मार्केट में किसी बड़े एग्रेसिव प्राइस वॉर की संभावना बहुत ही कम है। अच्छा, ये प्राइस वॉर होता क्या है? ये एक तरह की अंधी दौड़ है। सोचिए, एक कंपनी डिलीवरी 20 रुपए में दे रही है तो दूसरी उसे 10 रुपए कर देती है, फिर तीसरी उसे 5 रुपए पर ले आती है। इसमें होता क्या है, कस्टमर्स तो कुछ टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन कंपनियां अपना ही पैसा जलाकर भारी नुकसान उठाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि प्राइस वॉर क्यों नहीं होगा? वजह यह है कि अब हालात बदल चुके हैं। ये कंपनियां पहले ही बेतहाशा कैश जलाने का नतीजा देख चुकी हैं और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ ग्रोथ्स नहीं देखना चाहते, वो प्रॉफिट भी देखना चाहते हैं। इसीलिए अब फोकस यूनिट इकोनॉमिक्स पर है, मतलब हर एक ऑर्डर पर पैसा कमाने पर, ना कि पैसा जलाने पर। ठीक है, तो अगर प्राइस वॉर नहीं होगा तो फिर सवाल ये है कि इस सारे पैसे का हम जैसे आम कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स पर आखिर असर क्या पड़ेगा? कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि 10 से 15 मिनट वाली फास्ट डिलीवरी की आदत अब बनी रहेगी। लेकिन अब कंपनियों का फोकस सिर्फ पागलपन वाले डिस्काउंट देने पर नहीं होगा। उनका ध्यान अब बेहतर सर्विस, टाइम पर डिलीवरी और रिलायबिलिटी पर होगा। मतलब सुविधा तो मिलेगी, पर शायद हर ऑर्डर पर बड़ी छूट की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए ये फंडिंग राउंड एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये दिखाता है कि ये जो सेक्टर है वो अब अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट वाले फेज से बाहर निकल रहा है। वो फेज जहां सिर्फ पैसा जलाकर कस्टमर बनाए जाते थे। अब कंपनियां एक मजबूत लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल बनाने की तरफ बढ़ रही हैं।
तो चलिए आखिर में एक नज़र डालते हैं कि आने वाले 6 से 12 महीनों में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिख सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री अब और ज़्यादा स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड होगी। कंपनियां अब अग्रेसिव लड़ाई की जगह एफिशिएंट ग्रोथ पर ध्यान देंगी। मतलब पैसा सही जगह लगेगा और कॉस्ट कंट्रोल पर ज़्यादा जोर होगा। सीधी सी बात है, क्विक कॉमर्स कहीं नहीं जा रहा, बस अब ये और समझदार हो रहा है। और ये चीज़ हमें सिर्फ क्विक कॉमर्स के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे टेक सेक्टर के बारे में एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल ये है कि क्या बेतहाशा कैश जलाने का दौर अब खत्म हो रहा है? और क्या अब डिसिप्लिन्ड ग्रोथ ही भारत की टेक रेस जीतने की नई चाबी है? अगर आपको ये एनालिसिस क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और मार्केट डीकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, यहाँ कोई टिप्स नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ असली मार्केट डिकोडिंग होती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।